श्री राम जय राम। बोलो सब बोलो। श्री राम जय राम श्री राम जय राम परब्रह्म जी सद्गुरु संत आधार जनगरिया वंदन करे पल पल बारंबार दरिया सद्गुरु बेटिया जा दिन जन्म सनात सरवन शब्द सुनाएगी मस्त बेदीना जैसे सद्गुरु तुम करी मुझसे कछुवन होई विश्वान विषकाल करे दिया यमीर समाई अंतर खबर जन्मा सद्गुरु दरिया बदी है रोदनो अब कर शरणा सद्गुरु दयाल गो मुखिर निध प्रदेश जीवत सुखरा नमो सुखरा राम संग जनरावंदन करे चरण नमो राम केवल ब्रह्म सद्गुरु संग जन सुख सारण वंदन करे आद्यंत मध्य राम देव जी को श्री अनंतवार बार बार श्री सब
करुणा निदान लागे मीठो राम नाम मोह मेरे राम रे सुरलान सुनो राम रसना घुमे दो राम वाणी में कहूँ दो राम संतराम गान रे नाम की प्रदीप दियो नाम को प्रकाश दियो नाम की प्रदीप सुख शरण साधिया राम गुरुदेव जी महाराज की श्री हरियाणवी महाराज श्री कृष्णदास जी महाराज की सदगुरु सुखराम जी महाराज की स्वामी बहादुर महाराज की सदगुरु कबीर नायक की दाता श्री गुरुदास जी महाराज की श्री वाणी जी महाराज की श्री रैन जड़ा जी राम धाम की श्री मुखाराम धाम की राम संकोच न करो सभी भाई बहन प्रेम से बोलो रहा गटगटवासी सरब निवासी रमती राम जी महाराज के चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए संत सम्राट सदगुरु दरियाव जी महाराज के चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए परम सदगुरु जी महाराज के चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए अनंत अनंत भूत भविष्य वर्तमान के सभी महात्माओं के चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए परम आदरणीय परमंडली इस आश्रम के संचालन करने वाले परम सर्वे रामपंकज जी महाराज जी और मंचस्थ विराजमान सभी संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए धर्मरुरागी संत स्नेही प्रिय सत्संगी गुरुमुखी रामसनी भाइयों माता और बहनों राम जी महाराज की असीम कृपा से गुरुदेव की मेहर और दया से आप हम सब भाई बहनों के पुण्य के प्रताप से परम आदरणीय परमंदनीय रामपंकज जी महाराज जी के परम पुरुषार्थ से और देवरी धाम से पधारे हमारे शास्त्री जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए का राम धाम
बाबा जी महाराज की अवतार भूमि है। इस पवित्र रामद्वारे के प्रांगण में बैठ करके 2 मास का जो चैत्र मास का आयोजन का आज अंतिम समय का ये सत्संग है। 2 मास का आप लोगों को सत्संग मिला, संतों की सेवा का लाभ मिला। तो आज ये समय आज विराम की ओर जा रहा है। भाई बहनों, आप सब गुरु की भाई बहन हो। गुरुमुख वाणी केवल गुरुमुखी लोगों के लिए ही है। गुरुमुख वाणी का ज्ञान केवल गुरुमुखी लोगों के सामने ही करता होता है। गुरुमुख आ गए ज्ञान कतीजे, मनमुख को तज दीजे, गुरुवाणी कहती है। गुरुमुखी भाई बहन है, उनके सामने गुरुमुख वाणी की चर्चा हो तभी जीवन में कुछ घटना घटती है। भाई भाई गुरुवाणी क्या कहती है? भक्ति बिना काहे को खोवे, नर नारायण देहि। भक्ति बिना काहे को खोवे, नर नारायण देहि। कुसंगत जो करो सत्संगत, क्योंकि सदगुरु परम सने। कुसंगत जो करो सत्संगत, क्योंकि सदगुरु परम सने। भक्ति बिना काई को खोए। बोलो राम। सब इधर देखो, इधर उधर मत जागो, समय महंगा है। बोलो राम। भक्ति बिना काई को खोए, नर नारायण देहि। मनुष्य जीवन मिला है कि अपने को योग के लिए मिला है, साधना के लिए मिला है, भजन के लिए मिला है। मनुष्य जीवन में योग की प्रधानता है, भोग गौण है। भोग सब योनि में भोगा जाता है, योग केवल मनुष्य जीवन में ही होता है। योग का अर्थ है 2 का मिलन। बोलो राम। जीव और शिव का मिलन का नाम योग कहलाता है। गुरु और शिष्य का मिलन का नाम योग माना गया है। सुरत और शब्द का मिलन का नाम योग कहलाता है। और ये योग केवल मनुष्य जीवन में ही होता है। भोग सब योनि में भोगा जाता है। भोग क्या है? प्रश्न पर ध्यान देना। 5 ज्ञान इंद्रिय है, जिनका 5 विषय है। आंख का विषय रूप है, कान का विषय राग है, नासिका का विषय गंध है, जीवा का विषय रस है, त्वचा का विषय स्पर्श है। ये 5 ज्ञान इंद्रिय का 5 भोग है। ये भोग सब योनि में भोगा जाता है। योग केवल मनुष्य जीवन में, इसलिए गुरुवाणी कहती है, हे गुरुमुखी भाई बहनों, मनुष्य जीवन का मौका मिला है, बार बार मिलने का नहीं है। इसलिए योग करो, साधना करो, भजन करो, परमात्मा की ध्यान पाने की साधना करो। बोलो राम। परमात्मा के ध्यान का किसको प्रवेश मिलता है? जो निर्दोष है, जिनके जीवन में कोई दोष नहीं है।
जिनके जीवन में पवित्रता है, कोई दाग नहीं है, उनको ही वहां प्रवेश मिलेगा। निर्दोष बनने के लिए साधना करनी होगी, भजन करना होगा, योग करना होगा। तो गुरुवाणी ने बताया है मगन होकर के बोलोगे। दरगाह में जाना हो, साहिब मीरा दर्शन करना, माधुर सोरा दर्शन करना। बोलो रेणा सुन रेणा सुन दरगाह में जाना बड़ा दोय जीवन की दरगाह में जाना
दर्शन करना सायो में महापुर सोरा दर्शन करना महापुर रेणा सुमन गोमिया रेणा सुमन गोमिया रे बरला में रंग रे लाभ को देखो आटा रे रंग दिलाई अब रंग रे लाभ को देखो आटा रे रंग दिलाई सद्गुरु दाता श्री गुणावतार
गुरुमुख वाणी है। सुनो 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 रे, बातें पची कर लीजिए रे। हाँ, समय महंगी है। बोलो राम। हम आपसे केवल समय की याचना करते हैं, आपसे कोई भेंट पूजा दान नहीं, केवल समय की कृपा करो। समय ये गुरुमुख वाणी है। गुरुमुख वाणी सुनते बहुत है, पर ये चोट किसी किसी की गलती है। गुरुवाणी सुनते सब है, सबके वाणी असर नहीं करती, चोट नहीं करती, चोट नहीं करती है, सुनते बहुत है। अब सब गुरुमुखी भाई बहनों, बड़ी श्रावणी सभा है, बड़ा सुंदर ही स्टेज पर संतों का दर्शन हो रहा है। अब हम बड़े भागी हैं, बड़े भागी कौन होते हैं भाई? संसारी लोग जिनके पास ज्यादा धन है उनको बड़े भागी कहते हैं, ज्यादा बड़ा परिवार उनको बड़े भागी कहते हैं, किसी को कोई बड़ा पद प्राप्त उनको बड़े भागी कहते हैं। भाई भाई हमारी गुरुवाणी धनवान को बड़े भागी नहीं कहा है, न परिवार वालों को बड़े भागी कहा, न कोई सत्ता वाला पद वाला को बड़े भागी कहा है। बड़भागी कौन? आप लोग बड़भागी हो। बड़भागी सोई जीव शरण सतगुरु की आवे, काग पलट हंस हो कीत सो भ्रंग गावे। सारे कान काज कारोबार को छोड़ करके आप लोग सत्संग में आए हो, आप लोग बड़भागी हो। बड़भागी सोई जीव शरण सतगुरु की आवे, गुरु महाराज की संतों की शरण में आवे, वही बड़भागी। आप बड़भागी हो। गुरुवाणी सुनते बहुत लोग हैं, सबके असर क्यों नहीं होता है? सुनाते भी बहुत है, सुनते बहुत है। गुरुवाणी चोट किसी किसी के करती है, सबके नहीं। क्यों नहीं? सब लायक नहीं है, अधिकारी नहीं है। बोलो राम। जिनका वाणी में खुलासा किया, बोलो राम। सदगुरु जी के शब्द को सुन पावे सब कोई, सदगुरु जी के शब्द को सुन पावे सब कोई। बरसा बरसे चारों दिशा मोती सी पां होई। बरसा बरसे चारों दिशा मोती सी पां। वर्षा ही सब दिशा में बरसती है, सब जगह मोती पैदा नहीं होता है। मोती कहाँ? जहां सीपी का बूंद गिरती वहां मोती उत्पन्न होता, वहां मोती पैदा होता है। सीपी का वो क्षमता होती, सामर्थ्य होती है, अपना अंदर गिरी हुई बूंद का मोती उत्पन्न कर लेती है, मोती उत्पन्न हो ही जाता है। ऐसे गुरुवाणी को हजारों लोग सुनते हैं, हजार लोगों में कुछ मुमुक्षु जिज्ञासु भाई बहन सिद्धि के समान उनकी समझ चोट करता है, उनका रोमांच हो जाता है, दिल गदगद हो जाता है, नेत्र गिर जाता है। भाई बहनों, अब गुरुमुखी भाई बहनों, गुरुमुख वाणी श्रवण करते समय जीवन में एक दफे ऐसी घटना घट जावे, रोम खड़ा हो जाए, रोमांच हो जाए, दिल गदगद हो जाए, नेत्र भी एक दफे ऐसी घटना घट जाए तो हमारी गुरुवाणी कहती है उनको मनुष्य जीवन का दुपट्टा मिल ही गया है। जीवन में एक दफे घटना घट जाए वो जीव दूसरी युग में नहीं भटकेगा, मनुष्य शरीर पाएगा। जागे वो नाम रोम फहराया, जबकत केवल पासी, लाखों खून गुना हो जावे कोई मिल का तन पासी। ये गुरुवाणी का संदेश है। भाई भाई बहुत सुंदर प्रसंग है, इस शुद्ध शब्द का योग का प्रसंग है।
ऐसे सुर के योगी दाता श्री गुरुदास जी महाराज जी थे। अनादिकाल से शुद्ध शब्द के योगी महापुरुष संत मत के संत वही सिद्धांत बाबू जी महाराज का था और वही अपने को करना है, तब वो मंजिल मिलेगी, तब वो ठिकाना मिलेगा। बोलो राम। भजन का ही चमत्कार है, भजन का ही प्रभाव है। कितनी सुंदर शांत सभा है, कितना सुंदर वातावरण है। ये सब रामप्रभु जी महाराज के भजन का प्रभाव है। ऐसा भजन का चमत्कार है। नहीं वो प्रवचन कर रहे हैं, कोई गायन करते हैं, कोई गाते हैं, केवल भजन का प्रभाव है। बड़ा सुंदर प्रसंग है। हम कोई हैं सगा में समझो में जाते हैं, कभी ना धो करके अच्छा वस्त्र पहन करके फिर जाते हैं। तो अब हम सब लोग यहाँ आए हैं इसलिए परमात्मा के धाम की ओर जाने के लिए, उस मंजिल को जाने के लिए हम यहाँ आए हैं। वहां जाना है तो पवित्रता को लेकर के, गंदगी को लेकर के वहां प्रवेश नहीं मिलेगा। दिल की शुद्धि को लेकर के, दिल की शुद्धि साधना से होगा, भजन से होगा। दरिया आत्म मल भरा कैसे निर्मल होई, साबुन लावे प्रेम का राम नाम जलद हो। सासों सास भजन करो, सुमन करो। महापुरुषों की वाणी यही संकेत करती है, यही संतोष करते आए हैं, वही अपने को करने के लिए राह दिया गया है। हम सुनते बहुत है, करते नहीं है, इसलिए जीवन बदलता नहीं है। बोलो राम। कहना और सुनना कैसा है भाई? सब लोग अच्छे अच्छे लोग हो, सब खरे खरे लोग हो। चौमासारी समय है, 400-500 रुपये दही मजदूर आते नहीं, अब जगह काम ने छोटा डाले तो खरा बिना रुकू ना आवे भाई। सब खरे खरे लोग आए हो। कहना और सुनना कैसा है? हम बहुत कहते हैं, आप बहुत सुनते हो, इनसे कोई कल्याण होने वाला नहीं है। कहना सुनना कैसा? उनसे स्टेज पर बैठ करके एक बहुत भोजन की व्याख्यान करता, भोजन की चर्चा करता, भोजन की महिमा प्रशंसा करता है, और कितने लोग सामने बैठ करके भोजन की महिमा सुनता है। तो नहीं तो महिमा करने वाला की तिरुपति होगी, नहीं सुनने वाला की तिरुपति होगी। तिरुपति कब मिलेगी? जब भोजन पाएंगे तब तिरुपति मिलेगी। कहना सुनना तो ऐसा ही है, अब करना है, वही भोजन पाना है। बोलो राम। सब बोलो प्रेम से राम। संकोच करो ही मती। बोलो राम। राम कहनो परमात्मा की धाम को डग भरनो है, कदम भरनो है। बोलो राम। यात्री यात्रा करता है, एक एक कदम से कितनी मीलों की यात्रा कर लेता है। जैसे हम छत पर जाते हैं तो छलांग से नहीं, एक एक सीढ़ी पर पैर रखते रखते कितनी ऊपर मंजिल पर चले जाते हैं। भाई बहनों, परमात्मा की मंजिल को पाने के लिए कि राम राम कहना ही सीढ़ी पर पैर रखना है। धरण गगन विद संगदार, नाम निसंदी एक, रवा रमा की तेग से चढ़ गया संत अनेक। बोरा करना होगा, करेंगे तभी लाभ होगा। आगे कह दिया, सुन लिया तो कहने वाला का वचन विलास हुआ और सुनने वाला का श्रवण विलास हुआ। बोलो
कहने से सुनने से कुछ शांति मिलती है, कुछ आराम मिलता है। बोलो राम। जैसे कोई प्यासा व्यक्ति है, बहुत प्यास लगी है, वो जाकर के जल में डुबकी लगावे, शीतलता मिलेगी, कुछ आराम मिलेगा। और डुबकी लगाने से प्यास नहीं मिटेगी, प्यास में जल अंदर में जाएगा तभी मिटेगी। बोलो। तो हम सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, ये तो है जल में डुबकी लगाना, सत्संग में बैठना, अंदर में डुबकी लगाना है, भजन में लगना है, सत्संग अपना अंदर बैठाना, यह तो जल पान करने की भांति है। बोलो। दरगाह में जाना हो, साईं जी का दर्शन करना, रहना सन्मुख हो, उस परमात्मा की धाम को पाना, वहां जाना है। वह जाने के लिए क्या करना? बोले पवित्रता चाहिए, शुद्धि चाहिए। पांचों कपड़ा धोई जीवेगा, ढीलन कीजिए को पटक के चांचल ऐसा धोई फेल मेल रहे नहीं को। पांच जो विषय है उनका सुधार, उनका मोड़, विषय का त्याग नहीं कर सकते, विषय को मोड़ सकते हैं। आंख का विषय रूप है, आंख देखना का काम है। बोलो राम। देखें, शुभ दृष्टि देखें, दर्शन करें। बोलो राम। जीव का विषय रस है, सुमन रस का पान करें। आंख का विषय रूप है, सदूर के स्वरूप को नहीं आ रहे। त्वचा का विषय स्पर्श है, गुरु महाराज के चरणों का स्पर्श करें। नासिका का विषय गंध है, सील सुगंधी ले रहे, विषय बदल गया, उनका मोड़ हो गया। पटक भी चांचल ऐसा तो है, मेल रहे कोई अंदर में दाग नहीं रहे। धोबी धोवन धोवन चाहिए पूर्व दिशा की बात। वाणी में साधना का दो रास्ता बताया है कि पूर्व का रास्ता है, पश्चिम का रास्ता है। साधना जब प्रारंभ की जाती है वो पूर्व के रास्ते, पूर्व के स्थान। कंठ कमल है, ये पूर्व का स्थान है। हृदय कमल पूर्व का स्थान है, नाभि कमल पूर्व का स्थान है। परम साधना कंठ कमल से शुरुआत होता है। सासो साहस सुमन करते हुए कंठ कमल में ध्यान करना, शब्द की नाद को सुनकर के मगन होना। सास उसास राम लिवलाओ, सूरत शब्द मन पवन में लाओ। करना है, करना है। समय जा रहा है, बहुत चला गया है, समय बीत जाएगा, पर अंत में पिछता था। आज हमने कुछ नहीं किया। बोलो राम। करो, शुरुआत करो, वहां से यात्रा शुरू करो। अभी तक यात्रा शुरू नहीं हुई है, चर्चा ही कर रहे हैं। भाई भजन शुरू हो गया, कंठ कमल से यात्रा शुरू हो गई है, तो आगे चलो हृदय कमल में, आगे चलो नाभि कमल में, फिर आगे पीछे मोड़ करके त्रिकोटी दशवेदार। बोलो राम। अभी तो चर्चा ही हो रही है। रास्ते चलते गिर पड़े जिनका नहीं दो, कह कबीर बैठा रहे जहां सिर कर राखो। बोलो राम। रास्ते चलते चलते फिसल जाता, गिर जाता है, उनका दोष नहीं है, गिरेगा वो गिरेगा, गिरता है, उठते वापस मुड़ ही तो गति करता, आगे वापस नहीं मुड़ता। पर एक जगह ही बेटा यात्रा की चर्चा ही कर रहा है, उनके लिए तो उतना ही कोशिश बाकी है। बाकी 10-20 कदम भी चला, गिर गया या बैठ गया, तो इतनी तो यात्रा हुई, इतना तो मंजिल हुई है। बोलो राम। जीविया से हम भजन करने लगे, राम राम तक यात्रा शुरू तो हुई, तो शुरुआत तो हुई है, कुछ मन भजन है। बोलो तो कैसे मंजिल होगी भाई, कैसे अंतःकरण की शुद्धि होगी? कहता सुनता दिन गया, कछु हाथ नहीं आवा, दादू हल्की भक्ति बिना प्राणी पीसता।
धोबी धोवन धोवन चलिया पूर्व दिशा की बात आड़ा उड़दरा मार के छाटा नाभि कमल पे उड़ते बैठते सांस के द्वारा नाम का सुमिरन करना ही अंतर्गम शुद्धि का साधन है। वस्त्र धुल गया, अब इन पर रंग चलाना है। वस्त्र धोवे में धोबी के वे वस्त्र की रंगाई करे उनको रंगरेज के वे अब रंगरेज आवते भेगो पांचारे रंग दे रहा है, ऐसो रंग भरक दे भाई वो रंग उतरे रहा है। हे रंगरेज अब आओ, ऐसो रंग चढ़ा भक्ति का रंग लग जाए, ज्ञान का रंग लग जाए, गुरु सेवा का रंग लग जाए, तभी जन्म मृत्यु का अंत होता है। गुरबानी कहती है जनन मारन में भागो हमें रंग जनन मारन में भागो हमें रंग बोलो
शंकर आओ अपना समुद्र उठो हमें रंग नागो मानो जन्म मान में देवालो हमें रंग हमें रंग नागो मानो जन्म मान में देवालो बोलो सूरज सबंध से इस बीते मिलना बोलो सूरज सबंध से इस बीते मिलना गुना में मिलेगा जैसे गुना में मिलेगा गुरुमुखी लोगों के लिए ये अमर है, ये वर्षा का पानी है, बगना वाणी बरसनी बरस गहर गंभीर सुकारा हरिया करे गुरुवाणी का अब रंग लागो जन्म धरण भय भाव भाई बहनों, भक्ति को रंग लगे, साधना को रंग लगे, ज्ञान को रंग लगे, गुरु सेवा को रंग लगे, तभी जन्म मृत्यु को अंत हो है। असंग जोगारो सूतो मेरो असंग जोगा से जीव हंस मोर दिशा में सोया है और सुपना देख रहा है। मोह दिशा सब सुहाना देखे ही शुभम अनेक प्रकार। मोर कोई रात्रि में सोकर की सुपना देख रहे हैं, घर कुटुंब परिवार ये प्रपंच पसारा क्या देख रहे सुपना मिटेगा, कब मिटेगा। वाणी में दो प्रकार का सपना बताया है, एक रात्रि का नींद का सपना है, दूसरा जागृति का दिन का सपना है, दोनों मिटने वाला है। फर्क इतना ही है, रात्रि का सपना अल्प समय का थोड़ा समय का है, ये जागृति का सपना लंबे समय का 10-20 साल 50 साल का समय, दोनों ही मिटता है। रात्रि का सपना आंख खुलती तब मिटता है, कि जागृति का सपना आंख बंद होती तब मिटता। प्राण छूटा, आंख बंद हुई, सब मिट गया, जीव अकेला और खाली। बोलो राम। और रात्रि में सोकर के सपना देख रहे हैं,
तो गुरु महाराज की वाणी के द्वारा, शब्द के द्वारा जागृति पाई। असंग जुगारो सुतो मेरो हंसो, गुरु सबदा से जागो। जागना क्या है? भजन में, साधना में लगने का नाम ही तो जागना है। संग जगावे जीव को मत कोई उठे, जाग जागे फिर सोए ही जन दरिया बड़ा रहा। भजन करता है, साधना करता है, सत्संग करता है, गुरु सेवा करता है, कोई लोग जागृत बाकी सब सोता है। सब जग सोता संत दास निर्भय घूटी तान, राम शब्द ले जागिया सो जागिया है परमान। बोलो राम 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 कहता है वो भाई बहन जागते हैं, बाकी सब सोता, सब सोता है। गुरबाणी जगा रहे है, जागो। भजन करना ही, सुमिरन करना ही नाम का जागना है। बोलो राम। भजन करने से उधार और कल्याण बताया है। बड़ा सुंदर प्रसंग है। समय भी बहुत हो गया है। हमारे शास्त्री जी महाराज पधारे हैं, उनकी भी वाणी श्रवण करना है। उनका नगरी के भाई बहनों को बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। 2 माह से यहाँ संतों की सेवा और सत्संग का लाभ लेते रहे और चतुर्मास का आखिरी आज दिवस है। ये मुख्य दिवस है और मुख्य दिवस की जो सेवा है वो मुख्य सेवा मानी जाती है, विशेष सेवा मानी जाती है। तो आज का संघ सेवा, भोजन की व्यवस्था, आज जितने गुरुमुखी भाई बहन आए हैं, आपकी भोजन की व्यवस्था करने वाले रडोद निवासी रामनाथ जैन साहब पांगा साहब, जिनकी तरफ सौंपी गई है, इनको, इनके परिवार को हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। बहुत बड़ा लाभ लिया है, ये बहुत बड़ी सेवा है। 59 दिन की सेवा एक तरफ है और आज 1 दिन की सेवा एक तरफ है। इतना ये अंतिम सेवा है। तो रामनाथ जी को, उनके परिवार को बहुत बहुत साधुवाद है। विराजे हुए संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए वाणी का विराम देते हैं। अब शांतिपुर विराजोगे, शास्त्री जी महाराज की वाणी हम श्रवण करेंगे। इनके पहले थोड़ा सा हरि कीर्तन कर लो। राम बोल राम बोल राम 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 बोल, राम बोल राम बोल राम 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 बोल। गाइए गाइए, ऊपर हाथ उठा कर ताली। राम बोल राम बोल राम 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 बोल। ऊपर हाथ उठाने का अर्थ क्या है? हार मान लेना। ये हार का प्रतीक है। गुरु हम हार गए हैं, भजन होता नहीं, सत्संग होते नहीं, सेवा होती नहीं, केवल आपका नाम का सहारा लेकर के हम हार मान रहे हैं। यही ऊपर हाथ करने का प्रतीक है। क्योंकि कोई हार जाता है, शस्त्र को पकड़ करके हाथ उठा खड़ा कर देगा, हम हार गए, अब हमको माफी कर दो। यही प्रतीक सब भाव हाथ उठा करके नाम का संकीर्तन करो। राम बोल राम बोल राम 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 बोल। राम बोल राम बोल राम 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 बोल। गाइए सुनाइए, जय हो। राम बोल राम बोल राम 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 बोल, राम बोल राम बोल राम बोल राम 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 बोल, राम बोल राम बोल राम 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 बोल। जय हो राम बोल
राम राम बोल राम राम बोल राम 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 बोल राम बोल राम 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 बोल गुरुदेव जी महाराज की जय। श्री दरियादेवी महाराज की जय। श्री वाणी जी महाराज की जय। राम सुभाष राम जी राम राम महाराज। श्री आप लोग शांति से विराजोगे। संध्या काल का अपना सत्संग है नौकला गांव में और कल 4 तारीख है सवेरे 8 बजे से अपना खाया गांव में सत्संग आयोजन रही। उनके बाद में 10 बजे से बड़ी भाणी में सत्संग आयोजन रही। उनके बाद में 2 बजे से अशोक गांव में, उनके बाद में 4 बजे कुकुरदा गांव में, उनके बाद में फिर 8 बजे से 10 बजे कुकुरदा गांव में। जो तो आप नजदीक प्रधान प्रदान जो लाभ लियो बोलो राम जी महाराज। और 5 तारीख का सवेरे 9 बजे 11 बजे उस मेरे केरली गांव में सत्संग आयोजन है नौका मंडी के पास। और फिर 12 बजे 2 बजे तक नौका मंडी में सत्संग आयोजन है। और फिर 5 बजे संध्या काल का घटला की ढाणी सत्संग आयोजन है। और 28 तारीख का पूनम पड़ी। पूनम का रामधाम खेजड़ा जी में विशाल सत्संग आयोजन हुई। दाता श्री गुलाबदास जी बनारस की निर्माण दिवस पर हर साल की भांति आप सब लोगों को निमंत्रण है। पधारियो, लाभ लियो। राम